अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हमारा लेक्चर 2 है और आज हम प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। मतलब जो हमारा HTML और CSS का ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट है उसका आज हम प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। होप सो कि आपको प्रीवियस वीडियो की समझ आई होगी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उसको एक दफ़ा ज़रूर वॉच करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट सेटअप में एक एडिटर की नीड होगी। ठीक है, एक हमारे पास एडिटर होगा। ठीक है, मैं आपको एडिटर भी सजेस्ट करूँगी हम कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है, देन हम एक HTML फ़ाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, कौन सी फ़ाइल? एक HTML फ़ाइल क्रिएट करेंगे और एक CSS फ़ाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगी कि कैसे फ़ाइल क्रिएट करते हैं। देन हमारी जो CSS की फ़ाइल है वो हमने अपनी HTML के साथ अटैच करनी है। ठीक है, हम CSS की फ़ाइल को HTML के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद हम सिंपल सा कोड लिखेंगे आपको समझाने के लिए। देन मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताऊंगी। ठीक है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा प्रोजेक्ट करने में और अच्छे से समझ भी आएगा। तो चलें गूगल पर आते हैं हम अपना। आपको कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, मैं क्रोम यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप सर्च करें VS कोड। आपने जस्ट VS लिखेंगे तो नीचे आपको खुद ही आ जाएगा VS कोड। आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको डाउनलोड करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसलिए मैं आपको ये VS कोड सजेस्ट करूँगी। फर्स्ट वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज शो होगा। ठीक है, ये VS कोड सबसे अच्छा एडिटर है, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। ठीक है, आपके पास जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से कुछ इंटरफेस शो होगा। ठीक है, आपने इसको स्क्रॉल करते जाना, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा HTML और CSS का कोड है हम इसी पर लिखेंगे। ठीक है, अब आपने डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर करेंगे आपके पास ऊपर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने कुछ उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करते जाना है। नेक्स्ट करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे है इसको डाउनलोड करने का। ठीक है, तो अब मेरा ये पहले से इंस्टॉल है तो मेरे प्रोजेक्ट्स भी बने हैं। तो आपके पास ऐसा वेलकम पेज आएगा, आपने इसको कट करके एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट का एक फ़ोल्डर बना लेना है। ये फ़ोल्डर मैंने वैसे ही बनाया है जैसे हम कंप्यूटर पे बनाते हैं। राइट क्लिक करके न्यू पर क्लिक किया और फिर फ़ोल्डर का नाम लिख दिया ई-कॉमर्स। ये मैं यहाँ पर कैसे लाई हूँ, ये लास्ट कॉर्नर पर मैंने फ़ाइल पर क्लिक करा और यहाँ पर ओपन फ़ोल्डर पर क्लिक करा। तो जहाँ पर मेरा फ़ोल्डर पड़ा हुआ था लाइक डेस्कटॉप पर, तो मैंने वहाँ से इसको क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली मेरा ये फ़ोल्डर मेरे VS कोड पर ओपन हो चुका है। ठीक है, वो फाइल टॉप पर लेफ्ट टॉप पर फाइल पर जो है मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, अब ये जो है ये न्यू फोल्डर के लिए और ये जो आइकन है ये न्यू फाइल के लिए। ठीक है, हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास फोल्डर पहले से क्रिएट है। ठीक है, अब न्यू फाइल पर हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम HTML की फ़ाइल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपने फ़ाइल का नेम कुछ भी लिख देना है। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स लिख रही हूँ फ़ाइल का नेम और .html क्या होगी, इसकी एक्सटेंशन होगी। ठीक है, .html लैंग्वेज की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, HTML लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करें, क्योंकि ये हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। ठीक है, उसके बाद हम इसी फ़ोल्डर के अंदर हम एक और फाइल बनाएंगे CSS की। उस फाइल का नाम मैं रख दूँगी स्टाइल और .css फाइल की CSS लैंग्वेज की एक्सटेंशन CSSE होती है। ठीक है, अब हमें CSS क्यों नीड है, CSS हम डिज़ाइन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, HTML में हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और CSS में डिज़ाइनिंग। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पेज को जूम कर रही हूँ और अब मैं index.html बनाती हूँ और यहाँ से मैं अपना जो साइड बार है ना इसको मैं क्लोज़ कर दूँगी यहाँ से। ठीक है, ऐसे इधर से ओपन करेंगे, इधर से क्लोज़ करेंगे और फाइल से हम अपना फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फ़ोल्डर आपने पहले ही बना कर रख लेना है अपने किसी भी डिस्क में या डेस्कटॉप में। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अपना कोड स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही मैं HT लिखूँगी तो मेरे पास 3 टूल्स आ जाएंगे। मतलब ये इमेज एब्रीवेशन का मतलब होता है ये हमें हेल्पफुल टूल प्रोवाइड करती है। VS कोड का यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, इसलिए मैंने आपको यही सजेस्ट किया कि यहाँ पर हमें हेल्पफुल टूल मिल जाते हैं। अब जैसे ही मैं HTML लिखूँगी और वर्जन 5 सेलेक्ट करूँगी, मैं सेकंड वाला कर रही हूँ HTML5 क्योंकि हम HTML का वर्जन 5 करें। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कोड के बारे में भी आपको बता देती हूँ। अब ये जो HTML डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है ना, ये हमें बताता है कि जो HTML है ना ये एक डॉक्यूमेंट टाइप लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप है, इसकी टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट HTML। ठीक है, अच्छा, अब जो सेकंड लाइन पर है HTML,
ये इसका ओपनिंग टैग है और लास्ट पे जो HTML लिखा है वो उसका क्लोजिंग टैग है HTML का, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड लाइन पे लिखा है HTML लैंग्वेज, LAG का मतलब लैंग्वेज और EN का मतलब इंग्लिश, ठीक है। ऊपर ओपनिंग टैग HTML का जहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश लिखा है और लास्ट पर उसका क्लोजिंग टैग है, ठीक है। EN मतलब इंग्लिश, ये मैं बताता है कि HTML इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। अब जो हेड पार्ट है ये हमारे क्रोम पर नहीं शो होगा, क्रोम पर जस्ट हमारा टाइटल शो होगा। अब हेड पार्ट के अंदर जो लिखा हुआ है ना मेटा इन्फॉर्मेशन, इसको कहते हैं, मतलब मेटा मीन्स डाटा के अंदर डाटा, ठीक है। इस तो जो अब ये जो टाइटल है ना, ये टाइटल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, ठीक है। हमेशा जो टैग होता है उसका ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है, ठीक है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। जैसे मैं अपने क्रोम पेज को ओपन करूँगी तो ये डॉक्यूमेंट जो ऊपर आपको शो हो रहा है, ये देखें ऊपर आपको डॉक्यूमेंट लिखा शो हो रहा है ना, ये हमारा टाइटल है। हम चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं आपको इसको चेंज करके भी दिखाती हूँ। वहीं से मैं अपने जो हेड टैग है ना जो मेरा, वहीं से मैं इसको चेंज करूँगी। ये देखिए जहाँ पर टाइटल का टैग लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट की जगह क्या लिखूँगी, ई-कॉमर्स वेबसाइट। आप कुछ भी टाइटल लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रैंडमली लिख दिया ई-कॉमर्स वेबसाइट, क्योंकि हम ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो ये देखें, अब इसको कंट्रोल एस से सेव भी करना है। जो भी आप यहाँ पर चेंजिंग करेंगे उसको कंट्रोल एस से सेव करना है, तो ये आपके क्रोम पेज पर शो होगा, ठीक है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपको शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए जैसे मैंने कंट्रोल एस किया और ऊपर जहाँ पर पहले मेरा डॉक्यूमेंट लिखा रहा था वहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, ई-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। क्योंकि अब हमारा टाइटल चेंज हो गया है। इससे हमें हेल्प भी मिल जाती है किस चीज़ की फ़ाइल है, ठीक है। तो दोबारा से पेज पर आते हैं। अब मैं आती हूँ अपने बॉडी वाले पार्ट पर। अब जो ये बॉडी वाला पार्ट है ना, इस पर हम अपना कोड लिखेंगे। ये बॉडी का ओपनिंग टैग और बॉडी का क्लोजिंग टैग, इन दोनों टैग्स के बिटवीन हम अपना इसके मिड में अपना जो भी कोड होगा वो लिखेंगे, ठीक है। अब H1 में टैग यूज़ कर रही हूँ। H1 टैग आपको पता होगा कि हेडिंग्स के लिए यूज़ होता है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ से उसका देख लीजिए, ठीक है। अब H1 टैग में हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी हेडिंग्स, ठीक है। लाइक मैं ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रही हूँ तो मैं इन दोनों टैग्स के दरमियान ई-कॉमर्स वेबसाइट लिख दूँगी, ठीक है। H1 का ओपनिंग टैग और H1 का क्लोजिंग टैग के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी। अब जैसे मैं लिखूँगी दोबारा से मैं कंट्रोल एस करूँगी, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद ही मेरा क्रोम पेज पर मेरी हेडिंग शो हो चुकी है, ठीक है, ई-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम जो भी बॉडी पार्ट में लिखेंगे वो हमारे क्रोम पेज पर शो हो जाएगा। तो होप सो कि आपको इतनी समझ आ गई होगी। और मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे मैंने राइट क्लिक पर क्लिक करा और इंस्पेक्ट एलिमेंट किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हुआ। इसको कहते हैं डेव टूल। ये जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल टूल होता है, जिससे हम कंसोल भी दे सकते हैं, अपने एलिमेंट्स भी दे सकते हैं, अपनी स्क्रीन का रिस्पॉन्सिव साइज़ भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल से बताऊँगी। अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। बट ये वेरी हेल्पफुल टूल होता है, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए कट कर देती हूँ। यहाँ से मैंने कट करा और अब मैं अपने जो नेक्स्ट है उस पर जाती हूँ, ठीक है। अब हमारा एडिटर भी हो गया, VS कोड, हमने HTML की फ़ाइल भी क्रिएट कर ली और CSS की फ़ाइल भी क्रिएट कर ली। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है हम CSS को लिंक करेंगे अपनी HTML फ़ाइल के साथ, ठीक है। एक बात याद रखिए, हम HTML फ़ाइल को CSS के साथ लिंक नहीं करेंगे, बल्कि हम CSS को HTML फ़ाइल के साथ लिंक करेंगे। वो क्यों? बिकॉज जो ब्राउज़र में हमारा जो पेज शो रहता है वो हमारा HTML में जो कुछ लिखा था वही कुछ शो रहता है, मतलब हमारी HTML फ़ाइल ब्राउज़र पर शो हो रही होती है। इसलिए हमें CSS को अपनी HTML फ़ाइल में अटैच करना ज़रूरी होता है, ठीक है। HTML को CSS में हम नहीं कर सकते, CSS को HTML में हमने अटैच करना होता है, ठीक है। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। तो जैसे ही फिर मैं CSS में कुछ लिखूँगी वो ऑटोमेटिकली मेरे HTML में ऐड होता रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हेड वाले पार्ट में मैं जाऊँगी और टाइटल के नीचे मैं एंटर क्लिक करूँगी, ठीक है। जैसे मैंने एंटर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर लिखूँगी लिंक, ठीक है। जैसे मैंने LA लिखा तो देखिए मेरे पास काफ़ी टैग्स आ चुके हैं। इसमें जो मुझे चाहिए वो है लिंक टैग, ठीक है। अब जैसे मैं लिंक पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब REL स्टाइल शीट ये हमें बताएगी कि स्टाइल शीट अटैच करो, ठीक है। HRF का मतलब जो हमारा लिंक होगा, जो रेफरेंस लिंक होगा ना, वो हम यहाँ पर अटैच करेंगे, सॉरी फाइल, ठीक है। तो अब मेरी फ़ाइल का नाम क्या है, style.css। तो बस मुझे यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है style.css। तो मेरी अब CSS अटैच हो जाएगी। अब जो कुछ मैं अपनी style.css में लिखूँगी ना वो ऑटोमेटिकली मेरे
index.html में आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे किसको स्टाइल करना है, H1 को। ठीक है, मतलब जो मेरी हेडिंग है ना, मुझे उसको स्टाइल करना है, तो यहाँ पर मैं H1 नहीं लिखूँगी। ठीक है, हम स्टाइलिंग काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं, लाइक हम क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, आईडीज़ भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगी। बट यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं H1 लिख रही हूँ एलिमेंट। ठीक है, जो हमारा टैग है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ जो मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, इसको कोई मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करूँगी, बैकग्राउंड कलर। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर रैंडमली एक्वा सेलेक्ट कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आप जैसे कलर पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये RGB आ गया और कुछ नंबर आ गया। अब RGB का क्या मतलब है, R मीन रेड, ग्रीन मीन ग्रीन, G मीन ग्रीन, B मीन ब्लू। तो आप ऐसे भी मतलब रेड ग्रीन ब्लू से मिलकर ये कलर बना है। तो आप यहाँ से ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप रैंडमली रेड ग्रीन कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्वा ही रहने देती हूँ और इसको दोबारा से मैं Ctrl+S से सेव करूँगी। तो ये देखें, जैसे मैंने सेव किया तो ये देखें मेरे ब्राउज़र पर मेरा जो H1 का बैकग्राउंड कलर लग गया। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट के पीछे मेरा बैकग्राउंड कलर लग गया है एक्वा। ठीक है, इस तरह से हम बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। तो होप सो आपको इतनी समझ आ चुकी होगी कि हम एक्सटर्नल फाइल को कैसे अपनी इंडेक्स HTML वाली फाइल में अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और मैं अपना बैकग्राउंड कलर यही रहने दूं, मतलब CSS तो मैंने लिख लिया बट मैंने फाइल नहीं अटैच की, तो ये देखें मेरे पास ये CSS नहीं लगेगी मेरे जो HTML में। क्यों, क्योंकि मैंने वो लिंक टैग रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए जो अब जब आपने एक्सटर्नल स्टाइलिंग करनी होती है ना, तो आपने लिंक टैग लाजमी लगाना होता है। ठीक है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके पास कोई CSS की स्टाइलिंग नहीं होगी। बट जबकि मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग की हुई है, तो इसलिए यहाँ पर हमें लिंक टैग अटैच करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको एक्सटर्नल स्टाइलिंग करनी होती है। ठीक है, तो अब हमारा तकरीबन सारे ही पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब जो लास्ट पर रह गए हैं ना, हमने एडिटर भी यूज़ कर लिया, HTML CSS से सब कुछ यूज़ कर लिया। अब लास्ट पर मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताऊंगी, इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, कि आपको इस चीज़ के बारे में कौन से इंटरव्यूज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि आप जो एक प्रोजेक्ट है हमारा, एक फ़ोल्डर है, उसमें आप सिर्फ एक ही CSS फाइल अटैच कर सकते हैं या मल्टीपल। तो हाँ, हम मल्टीपल फाइल्स अटैच कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने एक ही करना है। हम चाहें तो और भी CSS फाइल अटैच कर सकते हैं। लाइक अगर हमें रिस्पॉन्सिव के लिए अलग CSS फाइल बनानी है तो हम वो अटैच कर सकते हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट में हम मल्टीपल CSS अटैच कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CSS कितनी, मतलब हम CSS की किस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो हम 3 तरीक़ों से इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। एक इनलाइन होती है, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल। जो ये मैंने आपको इधर करके दिखाई है, ये एक्सटर्नल स्टाइलिंग होती है। कि हमें इसके लिए अलग फाइल बनानी पड़ती है। बट अगर आपको इनलाइन स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ H1 का जो ओपनिंग टैग है, इधर मैं एक क्लास दूँगी स्टाइल की। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने स्टाइल लिखा तो आपके पास इस तरह से इन्वर्टेड कॉमर्स खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को कलर देना है रेड, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी कलर रेड। ये होगी इनलाइन स्टाइलिंग। तो मैं इसको सेव करूँगी। तो जैसे मैंने इसको सेव किया तो ये देखिए मेरा पेज। तो ये देखें, जो मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक में दिख रहा था, अब मुझे वो किस कलर में दिख रहा है, रेड कलर में। ये आप इनलाइन तब कर सकते हैं स्टाइलिंग जब आपको एक आध क्लास चाहिए हो, मतलब एक आध आपको चीज़ सही लगे, आपने सिर्फ कलर देना है, तो आप उसके लिए इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करते हैं। अब होती है एक इंटरनल स्टाइलिंग। इंटरनल स्टाइलिंग के लिए स्टाइल का टैग यूज़ होता है। वो कहाँ यूज़ होता है, अपने हेड पार्ट में। ठीक है, अब जो बॉडी है ना, मैं चाहती हूँ बॉडी का कोई बैकग्राउंड कलर मिल जाए। पहले तो मैंने एक्सटर्नल में H1 को दिया था ना, अब मैं चाहती हूँ पूरे पेज को ना बैकग्राउंड कलर मिल जाए। तो मैं यहाँ पर बॉडी लिखूँगी, बैकग्राउंड कलर लिखूँगी। बैकग्राउंड कलर में रैंडमली से मैंने ये ब्राउन लिख दिया। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सेव करूँगी तो मेरी बॉडी को बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरनल CSS। तो ये देखिए, हम इंटरनल CSS भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी कर सकते हैं और इनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों तरह से CSS लिख सकते हैं। बट अगर आपको एक्सटर्नल करनी है तो आपको लिंक टैग अटैच करना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो होप्स आपको समझ आई होगी। तो हम 3 तरीके से CSS कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक्सटर्नल स्टाइलिंग ही करिएगा। ठीक है, यही जो प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल CSS ही करते हैं, ना इंटरनल करते हैं ना इनलाइन करते हैं। ठीक है,
तो जब मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का तो मैं ये वाली सारी स्टाइलिंग और जो मैंने यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है वो सारा मैं रिमूव कर दूँगी, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ठीक है, हम उसी से रिलेटेड डाटा लिखेंगे। तो होप सो आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको समझ आई है तो आपने मुझे लाजमी सपोर्ट करना है, मेरी वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।